सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। धनु लगन अगर आपका है और आप जानना चाहते हैं कि सूर्य से लेकर और केतु तक ग्रह कौन से शुभ और कौन से अशुभ है, तो बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। 1 तारीख से 16 तारीख तक ये अपनी ही सिंह राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 9वें भाव में, और उसके बाद फिर इस कुंडली के 10वें भाव में कन्या राशि के अंदर गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे, और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे। बात कर लेते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर कभी भी शुभ नहीं होते। हमेशा बताता आया हूं कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा अशुभ होते हैं। चंद्रमा के बड़े सरल उपाय हैं दोस्तों, वो जरूर धनु लगन वाले व्यक्ति को जीवन भर करने चाहिए। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं, और संध्या के समय किसी गरीब वृद्ध औरत को मदद करें। उसको कोई दवा चाहिए तो अगर अपने सामर्थ्य है आप में तो उसके हिसाब से आप उसे दवा लेके दे सकते हैं, अन्यथा आप चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, कोई भी लिक्विड आइटम, कोई भी सफेद वस्त्र जो आपका दिल करता है वो आप देके उसकी मदद कर सकते हैं। मंगल ग्रह की बात करें। मंगल ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे सितंबर 2025 में। उनका जो गोचर है 1 तारीख से 13 तारीख तक कन्या राशि के अंदर रहेगा, जो कुंडली का 10वां भाव है, और फिर तुला राशि के अंदर जो कुंडली का 11वां भाव है। और दोनों ही जो ये गोचर है इसमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल पहले गोचर में जहां पर वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे 1 तारीख से 13 तारीख तक, लेकिन 13 तारीख से 30 तारीख तक जब वो कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे तो वहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे इस व्यक्ति को। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह भी 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो 1 तारीख से 15 तारीख तक कुंडली के 9वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे, और उसके बाद फिर वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के 10वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, और ये दोनों ही गोचर इनके बेहद शुभ रहेंगे। बात कर लेते हैं बृहस्पति की, जो लगन के स्वामी है और कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और अभी लंबा समय उन्होंने यहीं पे ही बिताना है, और ये गोचर इस व्यक्ति के लिए बेहद अशुभ रहने वाला है। तो लगन का स्वामी भी केंद्र में बैठने के बावजूद खराब रिजल्ट देता है। ये मिसाल है धनु लगन वाले व्यक्तियों की कुंडली में, जहां पे लगन के स्वामी बृहस्पति केंद्र में ही 7वें घर में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह जो मैं देख पा रहा हूं ये 2 राशियों में गोचर करेंगे। 1 तारीख से 14 तारीख तक कर्क राशि में कुंडली के 8वें भाव में, और उसके बाद सिंह राशि में कुंडली के 9वें भाव में, और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहते हैं शुक्रदेव के। शनि ग्रह की अगर बात करें तो शनि ग्रह काफी समय से कुंडली के 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, और अभी लंबा समय लगभग 2 और वर्ष आज से अगर हम लेके चले तो उन्होंने वहीं रहना है, और यहाँ पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। याद रखें कि शनि धनु लगन की कुंडली में 4थे भाव में अशुभ फल देंगे। बात कर लेते हैं हम इसके बाद राहु की, और राहु कुंडली के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं वो यहाँ पर। और आखिर में बात करते हैं हम केतु की, और केतु के लिए मैं हमेशा बता चुका हूं कि केतु रिजल्ट्स देते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार। तो अभी वो चल रहे हैं सूर्य की राशि में,
तो सूर्य के अनुसार उन्होंने रिजल्ट देना है। सूर्य पूरा महीना धनु राशि वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहेंगे, इसलिए केतु भी पूरा महीना बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो ये थे सूर्य से केतु तक के 9 ग्रह धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।